हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज आपको बताने वाले हैं जो पीएचडी रेगुलेशंस जो चेंज हुए हैं, यानी पीएचडी की जो गाइडलाइंस हैं वो रिवाइज्ड हो चुकी हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी रेगुलेशन 2022। यहाँ पर यूजीसी की जो रेगुलेशन है उसको चेंज किया गया है। 7 नवंबर का ऑफिशियल गजेट भी आया है, जहाँ पर इन्होंने इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी दी है कि यूजीसी की तरफ से अब कौन सा मिनिमम स्टैंडर्ड होगा, प्रोसीजर होगा फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी। यानी आप पीएचडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है, क्या क्राइटेरिया होगा, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपको वो गैजेट भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को भाई स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सब लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। साथ ही इस वीडियो के साथ में मैं इसका जो गैजेट है, जो उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, वो भी लगा दूंगी लिंक, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया, जहाँ पर ये जितनी भी ऑफिशियली चीज़ होती है ये बताते हैं। यहाँ पर पीएचडी में जो रिवाइज करी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं पहले कि अगर हम पीएचडी करना चाहते हैं तो प्रवेश प्राप्त करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। 4 साल या 8 सेमेस्टर स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन के बाद 1 साल या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, या 3 साल का ग्रेजुएट और उसके बाद 2 साल का आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, अथवा संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट के समकक्ष योग्यता होनी चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए। 5% की छूट दी गई है, जो अगर हम बात करें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वालों को 5 यहाँ पे नंबरों की यहाँ पे छूट दी गई है, जबकि बाकी के लिए 55% होना चाहिए। बशर्ते 4 वर्षीय या 8 सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार के न्यूनतम 75 अंक होने चाहिए और उनके समकक्ष ग्रेड या पॉइंट स्केल में जहाँ भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है उसमें भी 5 का यहाँ पे अंक का इन्होंने छूट प्रदान की है। यहाँ पर जो भी नॉन क्रीमी लेयर है और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। एमफिल कार्यक्रम के लिए भी 55, जैसा कि आप जान रहे हो, 5 नंबर्स की छूट यहाँ पर दी गई है नॉन क्रीमी लेयर के लिए। उसके अलावा यहाँ पर पाठ्यक्रम की यानी पीएचडी प्रोग्राम की जो मिनिमम टाइम होगा 3 साल में आपको मिल जाएगी। अगर आप काम कर रहे हो, मान लो टाइम लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 साल लिख सकते हो, ठीक है। उसी की बात अगर हम करें तो महिला जो पीएचडी करने वाली हैं या दिव्यांग व्यक्ति हैं 40 साल से अधिक जिनकी उम्र हो, तो 2 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, यानी 6 साल और 2 साल मिला दीजिए तो यानी 8 साल। वहीं कुल अवधि ऐसे मामले में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो महिला पीएचडी है जो कर रहे हैं, शोधार्थी हैं, यानी जो फीमेल कैंडिडेट है, उनको 240 दिन का मैटरनिटी लीव भी मिलेगा। साथ ही एक चीज़ और भी है कि अब वो लोग, मान लीजिए उनकी शादी हो गई है, वो दूसरी जगह चली गई हैं, तो जहाँ पर भी वो जाएंगी उनका कार्यक्रम वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बार बार किसी दूसरे सिटी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रवेश प्रक्रिया जैसा कि आप जानते हो, या तो नेट यूजीसी के द्वारा क्वालिफाई ये सब चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद आपको पीएचडी प्रोग्राम कर पाओगे, यूजीसी नेट गेट वगैरह, है ना। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षण संस्थान के द्वारा जो आपका कॉमन ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो या तो वो क्वालिफाई होना चाहिए। 50 अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी जो है साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें से आपके 5 अंक की बात करें तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए छूट दी गई है। यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया दिया गया है कि कैसे सिलेक्शन होगा। 70 आपके साक्षात्कार में, मौखिक परीक्षा में आपके 30 का, इस तरीके का यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया बताया गया है। जितने भी पीएचडी करना चाह रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एक बार इस गैजेट को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को, और ये मत सोचिए कि यहाँ पर हिंदी में लिखा है तो मुझे समझ में नहीं आएगा या इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही आपको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा। तो आराम से इसको पढ़िए। कोर्स वर्क देखिए कि क्या क्रेडिट की आवश्यकता है, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम पूरा करने की न्यूनतम मानदंड क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, या क्या कितना टाइम तक आपको शोध कार्य करना है, कब तक आपको डिपॉजिट करना है, थीसिस का क्या करना है, ये सारी जानकारी दी है। शोध सलाहकार समिति और उसके कार्य दिए गए हैं। तो एक बार देखिए, छोटे से वीडियो में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं हो सकता, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने बताई। बट उसके अलावा भी
जो भी पीएचडी करना चाह रहे हैं एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इसके अलावा जो पार्ट टाइम अगर पीएचडी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं। याद रखिए ये आपकी रिवाइज्ड है NEP 2020 के आधार पे। पीएचडी प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हो तो काफ़ी चीज़ें आपको चेंजेस मिलेंगी देखने को लिए, यानी कि अब आप ग्रेजुएट हो अगर आप, तो अगर आपके पास 1 साल 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी है तो भी आप पीएचडी के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको कॉमन जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसको देना होगा, या फिर नेट अगर क्वालिफाई करते हो तो तब भी आप एलिजिबल हो पीएचडी करने के लिए। तो ये पीएचडी के कई नॉर्म्स हैं, जैसे गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा है कि मैटरनिटी लीव मिल रही है, वो दूसरी जगह पे मान लीजिए कहीं जाती हैं शादी करके या ट्रांसफ़र होता है कहीं और, तो अपना उनको ये टेंशन नहीं है कि हमें किसी पर्टिकुलर सिटी में ही जा कर के अपना कोर्स कंप्लीट करना है, वो अपना वर्क जो है कहीं पर भी शिफ्ट कर सकती हैं। उसके अलावा हालांकि उनको सुपरवाइज़र को उस चीज़ का क्रेडिट देना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, इस चीज़ को अच्छे से पढ़िए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या रिलैक्सेशन है। इसको मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूँगी, आप सब लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।